हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज अगले पार्ट 4 की, जो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न होंगे। हमने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एलसीएम और एचसीएफ पर डाल दिए हैं। इससे पहले का वीडियो था प्रॉफिट एंड लॉस और अनुपात एवं समानुपात पर। यदि आपने उससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित दोनों पर आधारित प्रश्नों की। पहले पार्ट में हमने पढ़ा पार्ट और पार्ट सेकंड में एलसीएम पर, और पार्ट 3 में पढ़ा एचसीएफ। आज पार्ट 4 में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों पर आधारित क्वेश्चन की। इसे पूछ लेगा आपसे, जैसे हमने इससे पहले पार्ट नंबर 3 में पढ़ा, जो 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, तो आपको टिक बताएगा कि इसमें से घटाने का, यानी जो इनकी मध्य अंतर हो, जो सबसे छोटा अंतर होता है वही होता है उसका एचसीएफ। तो 16 8 24 यानी कि 8 इसका होगा एचसीएफ। यदि हम इसे अनुपात में बदलना हो तो क्या करेंगे, 8 से इसमें भाग देंगे, 8 दूना 16, 8 तिरिकी 24। ये इनका रेशियो है। यदि आपसे पूछा जाए, ये आपको नहीं दिया हो, 16 और 24 न दिया हो, केवल दिया हो दो संख्याओं में अनुपात 2 संबंधित 3 का है एवं उनका मौसम यानी कि एचसीएफ 8 हो, तो संख्याएं क्या होंगी। तो जाहिर सी बात है, हमने जिस तरह से किया उसको उल्टा रिवर्स चलना हो तो हम रेशियो में जो दिया है उसमें जब एचसीएफ से गुणा करते हैं तो हमें संख्याएं प्राप्त होती है। यदि हम 8 में 2 से करें तो यहाँ पर आएगा 16, 8 से 3 में गुणा करें तो आएगा 24। यानी कि यदि हम रेशियो में 8 से गुणा करें यानी कि एचसीएफ में गुणा करें तो हमें वो संख्याएं प्राप्त होंगी जिनका अनुपात दिया होगा। इसी पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, यदि दो संख्याओं में अनुपात 3 संबंधित 7 का हो, 3 संबंधित 7 का हो तथा उनका मौसम यानी कि एचसीएफ मौसम 15 हो, उनका मौसम 15 हो तो संख्याएं क्या होंगी। तो हमें चलना है रिवर्स। जिस तरह हम अंतर निकाल के एचसीएफ निकालते थे, जब रेशियो दिया हो और मौसम दिया हो तो हमें फाइंड आउट करनी है संख्या। तो क्या करते हैं, हम इसे गुणा करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है। 15 से करेंगे 3 में 15 3 45 पहली संख्या, दूसरी संख्या 15 7 105। ये आपकी संख्याएं होंगी जिनका मौसम 15 है और इनमें अनुपात 3 संबंधित 7 का है। हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो इनका हम मौसम निकालते हैं, यानी कि भाग बीज द्वारा जब मौसम निकालेंगे तो 45 से भाग देंगे। यहाँ पर 45 होता है 90, 5 10 में से 9 आया 45, 15 3 45 यानी कि मौसम 15 हुआ, जहां पर सटीक आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि किन्हीं दो संख्याओं का मौसम यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हो आपका 4, उन दो संख्याओं के मध्य अनुपात दिया हो, रेशियो दिया हो 3:1 का। यदि दो संख्याओं के मध्य का एचसीएफ दिया हो 4, उनकी रेशियो दिए हो, अनुपात दिए हो दोनों संख्याओं में 3 संबंध 1 का, तो हमें संख्याएं बतानी होंगी। तो इसका सिंपल ट्रिक होता है, इसमें हम गुणा कर दें और इसमें गुणा कर दें तो हमें दोनों संख्याएं मिल जाएगी। 4 से 3 में गुणा करते हैं तो 12 और 4 से 1 में करते हैं तो 4, यानी कि इसका वो दोनों संख्या होंगी 12 और 4 जिनका अनुपात 3 संबंधित 1 है। और मौसम यानी कि महत्तम समापवर्धक यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा। इसका भी जांच कर लेते हैं। जांच करने से हमें अपने आंसर की संतुष्टि हो जाती है। भाग बीज द्वारा 4 3 12 जिसका मौसम मिलता है 4। इसी टाइप पे आपको दे दिया यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हो। यदि दिया हो क्वेश्चन में दो संख्याओं में अनुपात 3 संबंधी 1 का हो तथा उनका मध्य एलसीएम जो हो लघुत्तम समापवर्तक 1080 हो, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा दो संख्याओं के मध्य अनुपात 3 संबंधी 1 हो, लेकिन उनके मध्य दिया था एचसीएफ, इस बार दे दिया आपके साथ में एलसीएम। तो एलसीएम दिया हो तो कैसे में संख्याएं फाइंड आउट करनी होगी। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है। हम लिखते हैं यहाँ पर संख्याएं बराबर, जो संख्याएं आपको निकालनी है अलग अलग से, संख्याएं बराबर लिख देते हैं हम। होता है रेशियो गुणे होता है एचसीएफ
अब आपके सामने दिया एलसीएम, संख्याएं तो दी नहीं है, तो ये बराबर होता है कि एलसीएम की बराबर होता है। यदि आपके सामने एलसीएम दिया हो, रेशियो दिया हो, एचसीएफ दिया हो, हम संख्याएं फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन सी संख्याएं? ये संख्याएं जो दिया है ये दोनों होगी अलग अलग संख्याएं होंगी, अलग अलग, ये दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी। लेकिन एलसीएम और रेशियो और एचसीएफ दिया हो तो हमें कैसे फाइंड आउट करनी होगी? तो सबसे पहले, इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा, जैसे दे दिया था दो संबंध एक अनुपात हो और एचसीएफ 4 हो, तो संख्याएं डायरेक्ट गुणा करके यहाँ से निकाल लेते थे, ये 8 हो जाता, ये 4 हो जाता। लेकिन हमारे पास दिया है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? पहले हमें फाइंड आउट करना होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते हैं हम जब, तो मान लेते हैं एचसीएफ है एक्स, तो यहाँ पर दिया रेशियो, 3 संबंध से 2 का रेशियो दिया हो और एचसीएफ, और सबसे पहले आपके पास दे दिया क्या? एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ मान लेते हैं एक्स, पहले रेशियो से 3 गुणे 2 रेशियो हो गया, गुणे एचसीएफ मान लेते हैं एक्स है, बराबर आपके सामने आ जाता है एलसीएम 1080 है। तो आपके सामने आता है 3 संबंध 1 था यहाँ पर, तो 3 संबंध 1, तो आपके सामने क्या आता है? एक्स बराबर 1080 डिवाइडेड बाई 3, एक्स बराबर मारते हैं तो 3 तरीका 9, 1 बचा 18, 3 छक्का 18, 360, यानी कि 360 जो उसका है एचसीएफ में निकल गया आपके सामने। तो हमें संख्याएं फाइंड आउट करनी है, तो एचसीएफ जब संख्याएं निकालते हैं तो हम सिंपल सा ट्रिक होता है, इसमें गुणा करते हैं तो पहली संख्या, यदि एक्स से गुणा इसमें करते हैं तो दूसरी संख्या, यानी कि रेशियो यहाँ पर दिया आपके सामने 3 संबंध 1 की, तो पहली संख्या होगी, पहली संख्या के सामने आएगी, पहली संख्या तो होगी 3 गुणे 360, यानी कि 3 0 0, 3 छक्का 18, 8 1 बचा, 3 3 9 10, यानी कि 1080 पहली संख्या होगी। और दूसरी संख्या आपके सामने आएगी, दूसरी संख्या 1 गुणे 360, यानी कि दूसरी होगी 360। यदि इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपके सामने 1080 आएगा, एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ 360 आएगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका लाभ हमको मिलता रहे, और जो सुझाव देना हो, आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में से लिख दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में बोल रहा है आपके सामने, यदि 2 संख्याओं में अनुपात दे दिया हो 5 संबंधी 4 का, उनके मध्य 2 एलसीएम दे दिया हो, एचसीएफ न दिया हो, उनके मध्य एलसीएम हो, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लॉस ऑफ एलसीएम दिया हो आपके सामने 305 दिया हो, तो हमें संख्याएं फाइंड आउट करनी होगी। वो 2 संख्याएं कौन सी है जिनके मध्य में अनुपात 5 संबंध 4 का है, लेकिन इनका एलसीएम है 305। तो इसके लिए क्या करना होता है? पहले सबसे पहले निकालना होता है एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ छोटी होती है जिसे गुणा करते हैं अनुपात में, तो हमारे सामने निकल आती हैं संख्याएं जो आपस में अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न संख्याएं होती हैं, अलग अलग। तो एचसीएफ निकालते हैं हम, एचसीएफ बराबर आपके सामने होगा, मान लेते हैं एचसीएफ एक्स है, यहाँ पर सूत्र पे रखना है, रेशियो क्या है 5 गुणे 4 गुणे रेशियो क्या गुणे एचसीएफ, मान लेते हैं एक्स है। उसके बाद दिया है एलसीएम, एलसीएम भी रखते हैं 305, 5 चौका 20, यानी 5 से नहीं काट 5 के 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 61। एक्स बराबर आपके सामने आएगा 61/4, 61/4 आ गया। आपके सामने एचसीएफ आ गया 61/4। तो हमें संख्याएं फाइंड आउट करनी है, तो पहली संख्या होगी 5 में गुणा करेंगे पहली संख्या मिलेगी, अब 4 में गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या मिलेगी। तो आपके सामने आती है फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर आपके सामने आएगी, वो होगी 5 गुणे 61/4, यानी कि 5 एकम 5 छक्का 30, 305/4 आएगी। और दूसरी संख्या यानी कि सेकेंड संख्या आपके सामने आती है 4 गुणे 61/4, यानी कि 61, जिनका आप निकालते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ 61/4 आएगा, 61/4 और प्लस 305 आएगा। अब चलते हैं, दोनों से मिलाते हैं कुछ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस टाइप से पूछ ले, 2 संख्याओं के मध्य गुणनफल दिया हो, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, एचसीएफ दिया हो और एलसीएम फाइंड आउट करना हो, इस टाइप के क्वेश्चन। मान लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर पूछ ले, यदि 2 संख्याओं के मध्य का गुणनफल 144 हो, 2 संख्याओं के मध्य का गुणनफल 144 हो, यदि उनके एलसीएम आपके सामने दिया हो
25, HCF दिया हो, HCF दिया हो 4, तो संख्याएं क्या होंगी? HCF मान लीजिए HCF से पूछ रहा हो, दोनों में से कोई एक दिया होगा, संख्याओं का गुणनफल दे दिया होगा, या तो एलसीएम दिया रहेगा या फिर HCF दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को फाइंड आउट करना होता। यहाँ पर होता है फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए दो संख्याएं हैं PQ, यानी कि PX इंटू PQ, PX इंटू QX, ये PX का बहुपद है, ये QX का बहुपद है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं LCM गुणे HCF। एक फार्मूला होता है यदि दो संख्याओं के मध्य का गुणनफल 144 हो, LCM दिया हो 25, HCF निकालना हो, तो इसके लिए हम रखते हैं केवल फार्मूले पे दो संख्याएं हैं, तो दो संख्या गुणनफल 144 बराबर LCM आपके सामने 25 दिया है और HCF फाइंड आउट करना, तो इसलिए HCF मान लेते हैं हम X है, तो X बराबर आपके सामने आएगा 144/25, यानी कि उसके मध्य जो HCF होगा वो होगा 144/25। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है आपके सामने। 7 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन इस तरह पूछ लेगा, दो संख्याओं का लॉस एवं मौसा, दो संख्याओं का लॉस एवं मौसा क्रमशः 8 और 3 है, ये मौसा 8 और 3 है। पहली संख्या दे दिया हो, पहली संख्या आपके सामने दिया हो 5, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी हो, ये मान लेते हैं पहला बहुपद है, पहली संख्या आपके सामने 5 दिया हो, दूसरी संख्या पूछ रही हो। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, दो संख्याओं के मध्य लसम 8 दिया हो, मौसा 3 दिया हो, पहली संख्या आपके सामने 5 दिया हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना है, कोई इस फार्मूले पे आपको रखना है। तो पहली संख्या PX दिया हो आपके सामने 5 गुणे QX आपको निकालना है, QX जैसे के तैसे रख देंगे। उसके बाद लिखते हैं क्या, लस दिया 8 गुणे मौस दिया है 3, यानी कि QX आपके सामने आएगा 8 3 की 24/5, ये आपका दूसरी संख्या होगी। इसी टाइप की अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। मान लेते हैं दो संख्याओं के मध्य का रेशियो 8:1 का है। दो संख्याओं के मध्य का रेशियो 8:1 का है, उनके मध्य दिया है एलसीएम दिया है आपके सामने 512, एलसीएम 512 दिया हो, हमें फाइंड आउट करना है वो संख्याएं कौन सी होंगी दोनों जिनके मध्य का अनुपात 8:1 है। तो सर आपको इससे पहले बताया क्वेश्चन में, यदि एलसीएम दिया हो तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ छोटी होती है जिससे हम गुणा करते हैं, तो हम इन दोनों रेशियो में गुणा करते हैं तो हमें संख्याएं अलग अलग प्राप्त होती हैं। तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, एचसीएफ माइनस आपको सूत्र होता है एचसीएफ गुणे रेशियो बराबर होता है एलसीएम। एक सूत्र होता है, शॉर्टकट ट्रिक बुक में नहीं मिलेगा, इसको देखते हैं क्या होता है। एचसीएफ गुणे रेशियो, तो रेशियो क्या है 8 गुणे एचसीएफ आपके सामने मान लेते हैं x है, उसके बाद दिया है एलसीएम 512। यदि हम x बराबर लिखते हैं तो 8 से काटते हैं, 8 6 48 बचा 3, 8 चौका 32, यानी कि 64 जो होगा इन दोनों संख्याओं के बाद देगा एचसीएफ। हमें अब अलग अलग संख्याएं फाइंड आउट करनी होती है, तो एचसीएफ से जब हम गुणा करते हैं रेशियो में तो हमें अलग अलग संख्याएं प्राप्त होती है। अब एचसीएफ से पहले 8 में करते हैं तो पहली संख्या प्राप्त होती है फर्स्ट, वो होती है फर्स्ट संख्या 8 गुणे 64 यानी कि 512। दूसरी संख्या आपके सामने आएगी सेकेंड संख्या निकल के आती है 1 गुणे 64 यानी कि 64। तो दोनों संख्याएं अलग अलग 512 और 64 है, जिनके मध्य का अनुपात 8:1 है, उनके मध्य का लसा 512 है और मौसम 64 है। हमें अपने आंसर की जांच करनी हो तो हम इनके मध्य अनुपात 8:1 ला दें, हमारा आंसर सही होगा। तो हम इसे अनुपात नहीं बदलते हैं तो लिखते हैं 512 रेशियो 64। अब हमारा काम क्या होता है, रेशियो में जो आपस में कॉमन मिलते हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। कोई ऐसी संख्या नहीं रखते रेशियो में जो एक दूसरे से कटे, तो हम काटते हैं पहले से 8 से 8 6 48, 2 बचा 3 बचा 32, 8 चौका 32।
यहाँ पर देखते हैं 8 हैं 64, 8 से काटते हैं 8 है 64, यहाँ पर रेशियो है, रेशियो 8 एकम 8, यानी कि जो अनुपात आपका दिया है अनुपात आपके सामने है, हमारा आंसर सही है। यदि यहाँ पर एचसीएफ की जगह यहाँ पर एलसीएम दिया है, एलसीएम की जगह डायरेक्ट दे दिया हो आपको साथ एचसीएफ मान लेते दे दिया हो 9, तो संख्याएं क्या होंगी? तो एचसीएफ दिया रहता तो डायरेक्ट हमें करना होता है इसमें गुणा, तो पहले में करेंगे गुणा तो आएगा 8 9 8 72, दूसरी संख्या आएगी उसमें करते हैं तो 9 एकम 9, यानी कि उधर दो संख्याएं 72 और 9 है जिनके मध्य का अनुपात 8 संबंध 1 एवं एचसीएफ 9 है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।